हाय गाइस। आज हम बात करेंगे मोल्स के बारे में। स्क्रीन पे आप जो ये हाथ देख सकते हैं, यू कैन नोटिस कि इस हाथ में काफ़ी ज़्यादा जगह लाइट स्पॉट्स या मोल्स जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे तो हाथों में मोल्स का बहुत ही एक यूनिक सिग्निफिकेंस माना जाता है। हर डिफरेंट माउंट के साथ मोल्स का मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस हाथ में यहाँ पर इस तरह से शुक्र पर्वत पर मोल का साइन दिखाई दे रहा है। इसके 3 से 4 डिफरेंट मीनिंग्स माने जाते हैं। सबसे पहला मीनिंग ऐसा होता है कि जिस भी हाथ में आपके वीनस पे मोल है, उससे ऑपोजिट साइड आपको स्टोन्स हो सकते हैं। इट कैन बी किडनी स्टोन्स और गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो लेट्स से दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड। दिस मीन्स कि इस नेटिव को राइट हैंड साइड की किडनी में या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। दूसरी इंडिकेशन जो इस साइन की होती है दैट इज़ कि आपको ऑपोजिट जेंडर से थोड़ी हानि हो सकती है। वो मान हानि हो सकती है, ठीक है, पैसे को लेकर फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, या फिर इन जनरल नेम ब्लेम्स हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वीनस पे जब तिल होता है, उनको ऑपोजिट जेंडर से किसी ना किसी तरह से हार्म पहुंचता है। ठीक है। ये एक अनकंट्रोल्ड लस्ट या ग्रीड का भी साइन बताता है। ठीक है। जब आपके वीनस पे तिल होता है तो आप गलत कंपनी से बहुत इजीली जो है इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। द थर्ड कंसिक्वेंस ऑफ हैविंग अ मोल ऑन वीनस इज हैविंग जेनिटल ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यूटीआई इन्फेक्शन ऐसे लोगों को हो सकते हैं, एसटीडीज हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को फिजिकल कॉन्टैक्ट मोर देन 1 पर्सन के साथ अवॉइड करना चाहिए। जो आजकल के ट्रेंड्स हैं उन सबको कम करना चाहिए, नहीं तो ये जो मोल है उस सब का जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ वीनस के बारे में तो हमें पता लग गया। वीनस के मोल पे आपको एक और चीज़ ये भी होती है कि आपकी मैरिटल लाइफ में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपके लाइफ पार्टनर की नीयत अच्छी है, तो वो चैलेंजेस कुछ भी नहीं होंगे उसके सामने। अब हम बात कर लेते हैं बाकी माउंट्स की। इस हाथ में वीनस के अलावा यहाँ पर सैटर्न की उंगली पे मोल बनता है। ठीक है। शनि की उंगली पर या शनि पर्वत पे अगर तिल बने तो ऐसे जातक को या तो धन लाभ होता है या धन हानि होती है। अब लाभ हानि ये कैसे पता लगेगा? ये उस इंसान के कर्म से पता लगेगा, उसके कैसे कर्म हैं, और दूसरा पता लगेगा हाथ में शनि की पोजीशन कैसी है। अगर हाथ में शनि पे क्रॉस बन रहा है या स्टार बन रहा है या इस तरह से ये आइलैंड ग्रिल साइन बन रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो धन जो है हानि देगा। ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस देगा। ऑन द अदर हैंड, अगर यहाँ पर शनि पे इस तरह से त्रिशूल बन जाए या फिर स्क्वायर का साइन बन जाए, मछली बन जाए, या फिर स्वास्तिक का साइन बन जाए इस तरह से, तो इन सब केसेस में वो जो तिल है वो आपको करोड़पति, अरबपति, उस तरह के योग जो है देता है। ठीक है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट शनि का, अगर शनि पे साइन अच्छे नहीं हैं या शनि पर्वत दबा हुआ है और उस पर तिल बन गया, तो ऐसे जातकों को डरावने सपने आते हैं। सपने में उनके पीछे सांप लग जाए, कौवा काट ले, या किसी तरह के बैल पीछे पड़ जाए, सपने में सींग मार दें, उस तरह के डरावने सपने बहुत जातकों को आते हैं, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और डार्क एनर्जी को बताता है। शनि का कलर भी ब्लू, डार्क ब्लू या ब्लैक में माना जाता है। तो ऐसे लोगों को काली चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा सपने में दिखती हैं और डरावने सपने आते हैं। ऐसे लोगों को स्लीप पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अब हम जुपिटर की। जुपिटर पे, वैसे तो जुपिटर ओवरऑल ही अच्छा प्लैनेट है। जुपिटर पे क्रॉस का साइन भी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर तिल की बात करें तो तिल यहाँ पे मिक्स रिजल्ट देता है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनके जुपिटर पे तिल है। ठीक है। हल्का सा स्पॉट है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट नहीं है, बट उस स्पॉट के होने के करके उन लोगों की जो नेचर है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। जुपिटर पे क्रॉस आपको मानहानि देता है। जुपिटर आपके विजडम का होता है, तो ये यहाँ पे तिल आपको आपकी विजडम को कम कर देता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की लड़ाई करने की बहुत आदत होती है। गृहस्थ सुख इन लोगों को बहुत मिलता है। ऐसे लोग अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में रौनक होते हैं, बहुत रौनकी होते हैं, लाइफ ऑफ अ पार्टी होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की झगड़ालू नेचर भी होती है। जितने हंसी
वाले और जितने मजाकिया होते हैं उतने ही ज़्यादा फ्रेजाइल ईगो भी रखते हैं। उसके करके ऐसे लोगों के रिलेशंस जो हैं ख़राब होते हैं और लड़ाई झगड़े जो हैं परिवार में काफ़ी रहते हैं ऐसे लोगों के करके। ठीक है, अगर सूर्य पे तिल बन जाए, अब सूर्य इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर सोशल एस्टीम, योर सेल्फ एस्टीम, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, किस तरह से लोग आपको परसीव करते हैं। सूर्य पे तिल अच्छा रिजल्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में नहीं देता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लाइफ में गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, आपको फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही हैं। इस पे तिल जो है वो ये भी बताता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको कुछ केसेस में करेक्टरलेस समझा जाएगा, या फिर आपका इन जनरल जो करेक्टर है वो अच्छा लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, और ऐसे लोगों की ज़्यादा गलती होती भी नहीं है, बट उनकी किस्मत ऐसी होती है, या फिर बचपन में या टीनेज में वो ऐसी हरकतें कर देते हैं कि पूरी लाइफ उनके ऊपर वो ब्लेम आ जाता है कि ये तो ऐसा था। तो सूर्य पे तिल आपकी सोशल इमेज को थोड़ा ख़राब करता है। सोशल सक्सेस पाने में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों को, आदतें भी थोड़ी ख़राब होती हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें मरकुरी की, एक चीज़ मैं सूर्य के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत कम केसेस में अगर आपके सूर्य पे स्टार बनता है बहुत सुंदर, या आपके सूर्य पे बहुत ही सुंदर सूर्य रेखा लंबी बन रही है, लाइफ लक लाइन को छू रही है, और उसके साथ कोई तिल बन रहा है, तो इस केस में आपको वर्ल्ड फेम या ओवरनाइट फेम नेक्स्ट लेवल का मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्रॉस बन गया साथ में, या सन लाइन को किसी ने काट दिया, तो वो फेम आपको कंट्रोवर्सी की तरह भी आ सकता है। जैसे कुछ लोगों के प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाते हैं, या कुछ लोग कुछ केसेस में फंस जाते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। मरकुरी पे तिल आपको थोड़ा स्वभाव से थोड़ा झूठा बनाएगा, मैनिपुलेटिव बनाएगा, बट ऐसे लोग मीठे होते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसके साथ बहुत मीठे रहते हैं ताकि अपना फ़ायदा निकाल सकें। मरकुरी पे तिल या मरकुरी की फिंगर पे तिल चोरी के योग भी बनाते हैं, तो थेफ्ट से बचना है। घर में घुस के चोरी हो सकती है, कोई पर्स छीन के लेके जा सकता है, किसी ना किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस मरकुरी पे क्रॉस से आता है। तो यहाँ पर अगेन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। हमेशा हमेशा अपने पास एक हनुमान चालीसा जो है छोटी सी रखें, अपने वॉलेट में या अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। एंड उसे दिन में रोज़ एटलीस्ट 2 बार पढ़ें, सुबह शाम, एंड आपको देन डिवाइन प्रोटेक्शन जो है मिलेगी। चंद्रमा पे तिल की बात कर लेते हैं। चंद्रमा पे तिल होने से 3-4 मतलब बनते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव। सबसे पहला है कि आपको मन जो है थोड़ा अस्थिर होता है, अनस्टेबल माइंड होता है, तो आपको ना चेंजेस बहुत पसंद होते हैं। आप एक रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते, आप एक मैरिज में लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते, आप छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हो। अपनी जॉब में आप ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते, 2-3 साल के बाद ऐसे लोग अपनी जॉब को जेल समझ बैठते हैं। ठीक है, सेकंड साइन है, ऐसे लोग खर्चीलू बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं, पैसा बिल्कुल जोड़ने की आदत नहीं होती, क्योंकि ये लिक्विड मनी का भी होता है। तो अगर फ़ोन में पैसे रखें तो ऐसे लोगों के पास कुछ सेविंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, तीसरा इसका मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर रहता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है, और ऐसे लोगों को पानी से डर लगता है या फिर पानी से खतरा होता है, तो ऐसे लोगों को पानी के पास नहीं जाना चाहिए। राइट, तो मून का भी मोस्टली नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है, क्योंकि ये एक बहुत सटल प्लैनेट है, ये आपके मन का है। मन पे दाग लग गया तो वो ऑब्वियसली पेसिमिस्टिक अप्रोच दे देता है ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स लाइफ। इसके बाद बात करें, अब हमने वीनस कर लिया, जुपिटर कर लिया, सैटर्न कर लिया, सन कर लिया, मर्क्यूरी, मून, अब हमने मेजर प्लैनेट्स कर लिए। मार्स के ऊपर तिल जो है ना, मार्स के ऊपर तिल आपको थोड़े ना फिज़िकल हार्म के योग बना सकता है, एक्सीडेंट्स के थोड़े योग बना सकता है, चोट लगती है ऐसे लोगों को बड़ी इजीली, गुस्सा बहुत आता है ऐसे लोगों को। और मार्स पे तिल आपको अपने फैमिली में भी कुछ तरह के खतरे के बारे में बताता है। ब्रदर से लड़ाई हो जाना, तो चोट लग जाना,
कुछ केसेस में अगर इसके साथ स्टार वगैरह बन जाए तो ऐसे लोग शहीद होते हैं, यू नो, फॉर द कंट्री। एंड अगर कोई पॉजिटिव साइन बन गया, मार्स पे स्क्वायर स्क्वायर बन गया है, तो फिर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से। मोस्टली केसेस में ये नेटिव को बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी दे देता है। अगर बात करें हाथ के बीचों बीच राहु एरिया में, अब बहुत सारी बुक्स ये बोलती हैं पामिस्ट्री की कि हाथ के बीचों बीच तिल होना, ये राहु एरिया माना जाता है। इसके ऊपर तिल होना या लक लाइन के पास तिल होना, ये भी ओवरनाइट फेम या करोड़पति होने के योग बनाता है, बहुत नेक्स्ट लेवल मैसिव सक्सेस देता है। और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनके हाथ में ये साइन पाया जाता है। तो या ये राहु का साइन जो है ये आपको सडन वेल्थ, सडन फेम, सडन ऑनर, ये सब चीज़ें देता है। और मुट्ठी में कहते हैं जब भी अगर आपका तिल मुट्ठी में बंद हो जाए तो वो आपको बेनिफिट्स देगा फाइनेंशियल लेवल पे, सोशल लेवल पे बहुत अच्छे। एंड एक चीज़ और आपने याद रखनी है, जब हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, जुपिटर फिंगर का भी इम्पैक्ट बीच में ही आएगा। यानी कि अगर मैं जुपिटर पे तिल बता रही हूँ तो अगर जुपिटर फिंगर पे है तो सेम ही इम्पैक्ट देगा। सेम इज़ फॉर ऑल अदर साइंस। जो अंगूठा है उसको हम मार्स से एसोशिएट करते हैं, तो अंगूठे पे कोई भी तिल होगा वो मार्स के तिल वाला ही आपको कंसिक्वेंस देगा। सो विद दिस हमने आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी कि किस तरह से मोल्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड अगर आपके हाथ में कहीं पे भी किसी भी माउंट में मोल है और आपको लग रहा है कि वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो उस माउंट से एसोशिएटेड रेमेडी करें। सिंपल रेमेडीज़ हैं, मैं अभी बता देती हूँ। वीनस की रेमेडी क्या है, राधा कृष्ण की पूजा करें या शिव पार्वती की पूजा करें, ठीक है। परफ्यूम वगैरह लगाएं बट नेचुरल फ्रेगरेंसेस का ज़्यादा यूज़ करें। दही से अपना फेस धोएं, ठीक है। और जितना हो सके कच्ची लस्सी पीने की आदत डालें। कच्ची लस्सी इज़ लाइक बटर मिल्क, शरीर को ठंडा रखता है, वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है। जुपिटर के लिए रेमेडी है स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता और स्टार्ट डूइंग द नेम चैंटिंग ऑफ गॉड, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सैटर्न पे तिल है तो एक तो शनिदेव जी के पैर पकड़ लीजिए, ओम शाह शनिचराय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए, या फिर शिव जी के पैर पकड़ लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप मदद करेगा। सैटर्न के ये भी कर सकते हैं आप कि अनप्रिविलेज्ड लोगों की मदद करें, स्ट्रीट एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स को फीड करें, उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। सन के लिए कंसिस्टेंसी, खुद से प्यार करें, खुद को प्रायोरिटाइज करें, अपनी एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, स्किन केयर रूटीन, अपनी मेंटल पीस रूटीन, ऐसे रूटीन्स बनाएं और उन्हें फॉलो करें। सन जो है वो सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बाद रिजल्ट देता है। सन कभी भी सडन रिजल्ट नहीं देता, वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देखता है, देन इट गिव्स रिजल्ट्स। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। मरकुरी के लिए रेमेडी है गणेश जी की पूजा करें, ग्रीन कलर पहने, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, अपने मुंह से बुरे शब्द बिल्कुल नहीं निकालने हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन करें जैसे कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, गॉड इज़ विद मी, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन माई फेवर। इस तरह की आप जो है अपने साथ वो कर सकते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। और ये एफर्मेशंस चंद्र की रेमेडी भी आती हैं। जब आप अपने मन को समझा लोगे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, सब कुछ मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। मून और मर्क्यूरी का यही है कि नेगेटिव बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। साथ ही साथ राहु की रेमेडी है कि अगेन शिव जी की पूजा करें, ठीक है, भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही साथ धुआं अवॉइड करें, अपने घर में धुआं वगैरह ना जलाएं, वो राहु को ट्रिगर करता है। बेड पे खाना नहीं खाना है, वो वीनस के लिए भी अच्छा नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ राहु की एक और रेमेडी है कि जितना हो सके उतना तामसिक चीज़ों से बचें। तामसिक चीज़ें जैसे कि नॉनवेज, अल्कोहल, इलिसिट रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल स्टफ, चीटिंग, गैम्बलिंग, एनीथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉडलीनेस, उस सबको अवॉइड करें। सो आई थिंक इस वीडियो में हमने रेमेडीज़ को भी समझ लिया है, इफ़ेक्ट्स को भी समझ लिया है। आई रियली होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू।